हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास। आज हम यहाँ पर बात करेंगे 18 जनवरी 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। जी हाँ, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को और उनसे यहाँ पर किस किस टाइप के आपके एग्ज़ाम में सीए दैट मीन्स करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करते हैं दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट है, अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेस मेसी ने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी 2023 पुरस्कार जीता है। अब इनकी विशेषता मैं बता दूं, उन्होंने पहले फीफा के द्वारा 5 मौके पर 2009, 10, 11, 12 और 15 में पुरुष के खेलों में अग्रणी खिलाड़ी के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे यह उनका कुल मिलाकर कौन सा हो गया 8वां व्यक्तिगत पुरस्कार है। अब अगर हम बात करें लास्ट 4 ईयर में इन्होंने 3 बार यह पुरस्कार जीता है। तो याद रखिएगा, जिस कारण से कितनी बार इन्होंने 8 बार। जी हाँ, तो आपसे पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? लियोनेस नेल मेसी ने जीता है। और ये किस टीम के लिए खेलते हैं? दूसरा क्वेश्चन, अर्जेंटीना। इसी के साथ में फीमेल का भी पूछा जाए तो ध्यान रखिए, फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार एताना बोनमती जो है इन्होंने जीता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेल और फीमेल में दोनों में। चलिए, अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम देखते हैं। इसी के साथ में ध्यान रखिएगा, सरकार ने 2030 तक, जी हाँ, सरकार ने 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो 2030 का लक्ष्य याद रखिएगा। जो यहाँ पर हिट एंड रन का जो आपको मामला पता होगा, हिट एंड रन का बहुत ज़्यादा अभी चला था। ठीक है, जनवरी के स्टार्टिंग में ही चला था। राजस्थान, यूपी, एमपी में बहुत सारे हड़ताल भी हुई थी, जिसमें 7 लाख जुर्माना, 10 साल की सज़ा, ये सब प्रावधान लाए गए थे। तो ये इसीलिए लाए गए थे कि सड़क दुर्घटना में यहाँ पर मृत्यु जो हो रही है वो कम होना चाहिए। जी हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बात करें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, एक और चीज़, हमारे हर एक लाइन में इंफॉर्मेशन छुपी करंट अफेयर की। केंद्रीय मंत्री कौन है? नितिन गडकरी ने हाल ही में सरकार ने 2030 तक आकस्मिक मृत्यु में 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए, तो ये दो प्रश्न याद रखिएगा। इसी के साथ में मैं दो इम्पोर्टेंट प्रश्न मुझे याद आ रहे हैं इसरो के। तो 2035 तक इसरो जो है अपना खुद का सैटेलाइट स्टेशन जो है स्टेशन लॉन्च करेगा और 2040 तक इसरो जो है मून पर, जी हाँ, मून पर मनुष्य को भेजेगा, ह्यूमन बीइंग को। चलिए, इसके साथ में एक और इम्पोर्टेंट, सिक्किम में एक दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू देखा गया। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर ये लिस्ट में शामिल हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, सिक्किम वन विभाग और WWF इंडिया के द्वारा स्थापित एक ट्रैप कैमरे में उत्तरी सिक्किम, जी हाँ, उत्तरी सिक्किम की ऊंचे इलाकों में एक तिब्बती भूरे भालू को देखा गया है, रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये क्या है, लुप्त प्राय प्रजाति के अंतर्गत आता है, जिस कारण से एक इम्पॉर्टेंट यूपीएससी और पीएससी के लिए बनता है। इसी के साथ में यहाँ पर बताएं, यह वन संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, ध्यान रखें 72 में वन संरक्षण अधिनियम आया था, कि सूची के अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। यह लुप्त प्राय प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन दैट मीन्स CITES के परिशिष्ट में संस्करण प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ठीक है, तो ये सिक्किम में देखा गया है। चलिए, अगले इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करें, हरियाणा के। देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न बनेगा, हरियाणा के फरीदाबाद में 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 कहाँ पर हुआ है, हेल्ड हुआ है। ओके, तो ध्यान रखें फरीदाबाद में। ठीक है, कौन से नंबर का? 9वें। इसी के साथ में बात करें, एक इंपॉर्टेंट, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हरियाणा के फरीदाबाद में 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन करा गया। महोत्सव जो 17 से 20 जनवरी तक आयोजित होगा। ओके, ऑर्गेनाइज होगा।
अब कुछ चीज़ें हम यहाँ पर बायोलैंग्वेज देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन करा गया। उसी के बाद में यहाँ पर हम बात करें, हाल ही में दिल्ली के पुराने किले परिसर में, जी हाँ, 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले का आयोजन हुआ है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जो 7th इंडियन इंटरनेशनल रामायण फेयर जो है कहाँ पर हेल्ड हुआ है, ओके, कहाँ पर हुआ है, तो याद रखिएगा दिल्ली में, जी हाँ, ठीक है, कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं, हाल ही में विवेक रामास्वामी अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दौर से बाहर हो चुके हैं, ओके। चलिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर अगला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में बार्नेडो एरेवेलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आ सकता है, राष्ट्रपति कौन बने, तो ध्यान रखा, बर्नाडो जो है यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, प्रेसिडेंट्स। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 16 जनवरी, जी हाँ, 16 जनवरी को स्टार्टअप डे भी मनाते हैं, जी हाँ, स्टार्टअप डे जो है ये भी मनाया जाता है, और सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो है केरल राज्य में हुए 2022 के, ठीक है, 700 से ज़्यादा। और यहाँ पर 16 जनवरी को यहाँ पर तिरुवल्लुर डे मनाया गया है। चलिए, अब मिलिट्री आपको पता है मिलिट्री एक्सरसाइज से भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें, हाल ही में भारत और थाईलैंड देश की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास जो है एक्स अयुस्सा शुरू हुआ है, ठीक है। तो किन दो देशों के बीच में होता है, भारत और थाईलैंड के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें, हाल ही में राष्ट्रपति, जी हाँ, राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू ने 5वें मेघालय खेल का उद्घाटन करा गया है। नेक्स्ट के बारे में बात करें, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन करा गया है, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने करा। फिर एक और पॉइंट के बारे में कहते हैं, हाल ही में नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर, जी हाँ, CII राष्ट्रीय कन्वेंशनल जो है कॉन्क्लेव्स का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। चलिए, उसके बाद बात कर रहे हैं, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री, जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी गई है। चलिए, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट नेक्स्ट वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च करा गया है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सर्वशक्ति, ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है किसने लॉन्च करा है, तो वायुसेना एयरफोर्स ने करा है, जो कि कहाँ पर हेल्ड हुआ था, तो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, ध्यान रखिए, ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट उसमें बात कर रहे हैं, हाल ही में US एयरफोर्स अधिकारी मेडेसोन मार्श ने मिस अमेरिका 2024 का ताज अपने नाम करा है। अगली चीज के बारे में बात करते हैं, हाल ही में प्रसन्न कुमार आचार्य ने NLC इंडियन लिमिटेड के निर्देशक के वित्त के रूप में पदभार संभाला है। चल, फिर उसके बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं, रिसेंटली फेमस मलयालम म्यूजिशियन डायरेक्टर जो है यहाँ पर के जॉय, 77 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया, निधन हो गया है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखिए, जरूर एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 15 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 150वां वर्षगांठ मनाई गई है, ठीक है। तो भारत के उप राष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ ने इसकी स्थापना के 150 वर्ष के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि में भाग लिया गया। तो कितने वर्ष हो गए इसको, 150 ईयर हो गए, ठीक है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, ओके। चलिए, मिलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट 19 जनवरी के करंट अफेयर में। थैंक यू सो मच।